चलिए दिल्ली वापस चलते हैं। आशीष और लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं क्योंकि डिफेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। हालांकि हर कोई ऑलमोस्ट कहते हैं ना, सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट था, हर कोई जानता था कि खबर आ रही है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी एक बार जरा डिटेल्स में समझाइए कि ये आया क्या और किस तरीके के ऑर्डर्स को अप्रूवल मिला। देखिए, दरअसल यहाँ पे जो खबर है उसमें दो बातें हैं। पहली बात कि 54,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जो जैसा कि आपने कहा कि ओपन सीक्रेट था। लेकिन दूसरी जो खबर है ना, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है, वो आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले 54,000 करोड़ का बता दूं हिसाब किताब। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए है। इंडियन आर्मी के लिए T-90 टैंक होता है, जो काफी पावरफुल टैंक होता है। उसमें अब तक 1000 HP की इंजन लगता है। अब उस 1000 HP की जगह 1350 HP का इंजन वहां पे लगाया जाएगा। तो 1350 HP इंजन खरीदने के लिए प्रस्ताव को यहां पे मंजूरी मिल गई है। इंडियन नेवी के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो होता है, जो शिप पे रहता है और सबमरीन जो आता है दुश्मनों को उस पर हमला करता है। तो उस वरुणास्त्र टॉर्पीडो खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीदने को मंजूरी दी गई है। और कंपनी के लिहाज से देखें तो किस कंपनी से खरीदा जाएगा इस बैठक में तय नहीं किया जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि वरुणास्त्र टॉर्पीडो BDL बनाती है और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है BL बनाती है। यह भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि इन सब चीजों को खरीदना जरूरी है। अब बिड आएगा, बिड आके किस कंपनी को जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी खबर इससे ज्यादा बड़ी है कि जब जब ऐसी खबरें आती है कि इस कंपनी से यह खरीदा जाएगा, तो लोग कहते हैं कंपनी को ऑर्डर बुक पे तो दिख नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि उसकी प्रक्रिया 2 से 3 साल तक होती है। अब उस प्रक्रिया को काफी छोटी कर दी जाएगी। 6 महीने या चंद महीनों के भीतर कंपनी से खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, ऑर्डर दे दिया जाएगा। इसके लिए रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है कि खरीदने की प्रक्रिया को और आसान और छोटा बनाया जाए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यह भी काफी असरदायक होगा। कहा था सरकार ने साल 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इनिशिएटिव होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। इन लाइन विद दैट ये अप्रूवल की प्रक्रिया, ये पूरा जो प्रोसेस है उसे स्क्वीज करने की कोशिश होगी। और डिफेंस स्टॉक्स रडार पे देखते हैं, पिछले कई दिनों से डिफेंस स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव कर रहे हैं। अपफ्रंट चर्चा भी हुई थी, तो एक बार खुलने देते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से इन स्टॉक्स पे व्यू लेंगे। डिफेंस के साथ साथ आईटी रडार पे रखिएगा, क्योंकि एक कंपनी है आईटी सेवाओं की सबसे बड़ी दुनिया में, एक्सेंचर, जिसके बाद TCS का नंबर लगता है, दूसरी सबसे बड़ी वो है। एक्सेंचर ने कल बाजार में, नैस्डैक लिस्टेड है तो यूएस में नतीजे घोषित करे और बिजनेस मॉडल अपना जैसा है। एक्सेंचर के 8 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से 40% इंडिया में है, तो वही आउटसोर्सिंग का मॉडल है। इन्होंने जो कल, ये असली बेलवेदर है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे रिजल्ट सीजन पहले इनके नंबर आते हैं। कल जब नंबर आए तो आपने हर जगह पढ़ा होगा कि उम्मीद से बेहतर, एकदम ऑलमोस्ट इनलाइन रेवेन्यूज हैं। गाइडेंस बढ़ाई नहीं है, गाइडेंस नैरो डाउन करी है, लोअर थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। नतीजों के बाद एनालिस्ट के साथ मुलाकात मैनेजमेंट की और उसकी कमेंट्री, उसके बाद एक्सेंचर का स्टॉक कल यूएस के बाजार में 7% गिरा, और ऑलरेडी गिरा हुआ तगड़ा स्टॉक था जो 7% गिर गया। यानी कमेंट्री गड़बड़ाई। क्या गड़बड़ाई? पहली चीज उन्होंने कही कि यूएस गवर्नमेंट फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स दिक्कत में आ रहे हैं। इलॉन मस्क साहब का जो डॉजी है उसका काम ही है, तो उस चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट्स आ नहीं रहे हैं, पाइपलाइन ड्राई आउट हो रही है। और एक्सेंचर के लिए ये बात सच है कि कुल रेवेन्यूज का 8% सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आता है यूएस सरकार से, तो एक्सपोजर ज्यादा है, पर एक सरदर्द बना उनके लिए और ये सबके लिए दिक्कत आने वाली है। दूसरी चीज, सिर्फ यूएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं करी उन्होंने यह भी कहा कि मैक्रो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं अब खासी बढ़ रही हैं, इसीलिए पाइपलाइन रिलेटेड कंसर्न्स हैं। तो दिक्कतें जिसकी चर्चा अपन बार बार कर रहे थे, एक्सेंचर का मैनेजमेंट अब वो कह रहा है। इसीलिए कल वहां पे यूएस में पिटाई हुई थी और इसीलिए हमारा आईटी भी अब रडार पे आने वाला है, क्योंकि हमारे रिजल्ट सीजन शुरुआत हो जाएगी अगली फोर्टनाइट में, 10 तारीख को। हाँ, 10 तारीख को TCS के नंबर्स आएंगे। 10 तारीख को मार्केट छुट्टी है, लेकिन TCS के नंबर्स आ रहे हैं। छुट्टी के दिन आ रहे हैं क्या? छुट्टी के दिन आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है इस बार। खैर कोई नहीं, अब जो है वो हाँ नहीं, कोई नहीं, जिस दिन नंबर आ रहे हैं मैं उस कोई बात नहीं, हमें तो सुबह डिकोड करके बताना है आपको। नतीजों से बाजार खुलने से पहले क्या फायदा? हाँ नहीं, लेकिन 10 तारीख को तो शाम को तो थोड़ा सा काम करना होगा। चलिए काम करते हैं। आईटी पर कुछ ब्रोकरेजेस भी आई हैं, एक बार श्रेया के पास चलते हैं वापस और जानते हैं कि क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस इन एक्सेंचर के नंबर्स के बाद। जी,
नोमुरा और जेफरीज की रिपोर्ट आई है आईटी सेक्टर को लेकर, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है एक्सेंचर के नंबर के बाद, और उनका मानना है कि एक्सेंचर के नतीजे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं इंडियन कंपनीज के लिए भी। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो उस पर तो नज़र रहेगी ही, और वो नेगेटिव ट्रिगर है, जैसे कि आशीष जी ने भी मेंशन किया। आप देखिए तो एक्सेंचर के ऑर्डर बुकिंग डील्स ठीक ठाक रही है, ऐसा नोमुरा का मानना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है, वहाँ पे काम बढ़ सकते हैं। अब नोमुरा को पसंद क्या है इंडियन स्पेस में, तो इन्फोसिस और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्प उनको लार्ज कैप में ये पसंद आ रहा है, इसको आप रडार पर रख सकते हैं। साथ ही मिड कैप की बात करें तो को फॉर्चून के पिक में शामिल है। जेफरीज का मानना है कि एक्सेंचर के नतीजे की बात करें तो ग्रोथ ठीक ठाक रही है, इनफैक्ट आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ हेल्दी रही, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली नॉर्थ अमेरिका और बीएफसीआई में, लेकिन बुकिंग डील्स काफ़ी वीक रही, उसमें नरमी देखने को मिली। साथ ही प्रेशर देखने को मिल रहा है डिस्क्रेशनरी और शॉर्टर ड्यूरेशन डील्स पे, जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर है। और उनको भी पसंद आ रहा है इन्फोसिस और टीसीएस लार्ज कैप में, साथ ही कोफोर्ज मिड कैप में उनकी टॉपिक है। ओके, ये हो गई आईटी पे चर्चा। दो इंपॉर्टेंट चीजें और इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बजाज फाइनेंस के अपडेट्स, और दूसरा वायदा से कुछ स्टॉक्स की एग्जिट की तैयारी। कंचन, क्या अपडेट्स हैं इनसे रिलेटेड? जी, शुरुआत कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के साथ। बेसिकली जो राजीव जैन है, जो अभी कंपनी के एमडी हैं, उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है अगले 3 साल के लिए, जो कि इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। साथ ही साथ अनूप कुमार साहा, जो कि कंपनी के अभी डेप्यूटी एमडी है, उनको बनाया गया है एमडी अगले 3 साल के लिए, ये भी इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। अगर हम राजीव जैन जी का टेन्योर देखें बजाज फाइनेंस के अंदर, तो 2007 से ये काम करें, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 18 साल से ये काम कर रहे हैं। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। उसके बाद आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि जून सीरीज से एफएनओ से कुछ शेयर्स बाहर होने वाले हैं, जिनका नाम आता है सबसे पहले अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइट, साथ ही साथ एस्कॉट कुबोटा, एमआरएफ और साथ ही साथ रामको सीमेंट। इसके साथ ही साथ जो अप्रैल सीरीज है, वहां से बाहर होंगे एलटीटीएस, जेके सीमेंट, और मई सीरीज से बाहर होने वाले हैं बर्जर पेंट्स। ये सब वायदा से एग्जिट्स की तैयारी। बजाज फाइनेंस एक बड़ा कंसर्न था मैनेजमेंट ट्रांजिशन का, वो रिस्क, अब वो रिस्क खत्म होता हुआ। जैन साहब इसी कंपनी में बने रहेंगे बतौर वाइस चेयरमैन। श्रेया, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं बजाज फाइनेंस के लिए? बिल्कुल, रिपोर्ट्स आई है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं सारे ही ब्रोकर्स। शुरुआत करती हूँ सिटी से। सिटी ने बाय की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस रख दिया है 10,200 का, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 17% का अपसाइड पोटेंशियल बजाज फाइनेंस में नजर आ रहा है। सिटी को मॉर्गन स्टैनली ने देखिए बाय की कॉल दी है, 20% अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। ओवरवेट है वो भी, 10,500 रुपये का टारगेट प्राइस रख दिया है। वहीं सीएलएसए ने टारगेट प्राइस रखा है 11,000 को, तो 27% का अपसाइड पोटेंशियल उनको बजाज फाइनेंस में नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है तीनों ही फर्म्स को? तो एक जो कंचन ने मेंशन की खबर, राजीव जैन जो वाइस चेयरमैन है, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए, और एमडी के तौर पर अनूप शाह और 3 साल काम करेंगे इस कंपनी में, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं सुधरन को और कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर पे।